नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगों के बारे में जो जीवन में राजयोग पैदा कर देते हैं। कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करेंगे जो बिना प्रयास के भी व्यक्ति को दरिद्र बना देते हैं, यानी ऐसे योग जो कुंडली में राजयोग पैदा करते हैं और ऐसे योग जो कुंडली में दरिद्रता की स्थिति बना देते हैं। तो कौन से हैं वो राजयोग और कौन से हैं वो दरिद्र योग, इस पर बात करें। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर पेट की किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार को प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किसी निर्धन व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें। ये उपाय निरंतर करते जाएं, पेट की गंभीर समस्या से निजात मिलना आसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कि योग होते क्या हैं और राजयोग क्या हैं और दरिद्र योग क्या हैं। देखिए, दो या दो से अधिक ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, तो इसको योग कहते हैं। किसी ग्रह का किसी ग्रह से या राशि से जब संबंध होता है तो इसको भी योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता देते हैं, धन देते हैं, मान सम्मान देते हैं, व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता चला जाता है, इसको राजयोग कहते हैं। और कुछ योग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव होता है, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, अपयश झेलना पड़ता है। इनको दुर्योग कहते हैं या दरिद्र योग कहते हैं। अगर राजयोग के समय सही प्रयोग ना किया जाए तो राजयोग भी काम नहीं करता, और अगर दुर्योग का, बुरे योग का सही समय पर ठीक उपाय किया जाए तो ये राजयोग में बदल जाता है। लेकिन समझना होगा कि राजयोग कौन से हैं, उनका समय क्या है, और ये भी समझना होगा कि दुर्योग क्या हैं और उनका समय क्या है। कौन से राजयोग हैं कुंडली में, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, खान पान का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 45%। वृष राशि, धन का खर्च बढ़ सकता है, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, विवाह तय हो सकता है, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग धानी और भाग्य 65%। अब ये जानते हैं कि राजयोग कौन से हैं और इनकी महिमा क्या है। सूर्य और चंद्रमा से सबसे पहले राजयोग बनते हैं, जिनको कहते हैं अनफा, सुनफा, दुर्धरा, वेशी, वाशी और उभयचारी। दूसरा राजयोग बनता है पंच महापुरुष योग, जो होता है हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्रमा और बृहस्पति का भी राजयोग होता है, जिसको कहते हैं गजकेसरी योग। चंद्र और मंगल का भी राजयोग होता है, जिसको कहते हैं महालक्ष्मी योग। अकेला बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हो, ताकतवर हो, तो वो अकेला ही राजयोग बना देता है। ये भी एक विशेष तरह का राजयोग देखा गया है। बात करेंगे कि कुंडली में दुर्योग कौन से होते हैं, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 89%।
सिंह राशि, लापरवाहियों से बचाव करें, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 77%। दुर्योगों की या दरिद्र योगों की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल हमें वैशाली श्रीवास्तव ने लिखा है सुल्तानपुर से। जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1994, जन्म का समय है दोपहर 12:15, जन्म का स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। लिख रही हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की फाइनल वर्ष की छात्रा हैं और इनका प्लेसमेंट होने का समय आ गया है। इनके मन में एक डर है कि नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। इसके लिए जानना चाहती हैं कि नौकरी के लिए बेहतर उपाय क्या करें जिससे आगे मिले सफलता, और फिलहाल बहुत सारे उपाय भी कर रही हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। वैशाली, कुंडली आपकी पूरी तरह से टेक्निकल कुंडली है। बेहतर है कि आप थोड़ी सी कोशिश करें, कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए या तुरंत नौकरी मिल जाए, इसकी संभावना बनती है। तो नौकरी नहीं मिलेगी, इसको लेके कोई भी वहम मत पालिए। आपको किसी वहम की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी आपकी पढ़ाई के पूरा होने के साथ ही। कुंडली में बैंकिंग सेक्टर की संभावनाएं भी प्रबल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी के साथ साथ बैंकिंग की तैयारी करें और 2 वर्षों के बाद 2018 के अंत में या 2019 में आपको बैंकिंग की नौकरी मिले और वही परमानेंट नौकरी के रूप में चलती रहे। कुंडली में सिर्फ कॉन्फिडेंस वाले पार्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करें और सुबह 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, लाभ होगा आपको। अब ये जानते हैं कि दुर्योग कौन से हैं, दरिद्र योग कौन से हैं और इनका महत्व क्या है। चंद्रमा से जो योग बनते हैं निगेटिव दरिद्र योग, वो पहला योग है केमद्रुम योग, दूसरा है ग्रहण योग। सूर्य से जो बुरे योग बनते हैं वो है राजभंग योग और अपयश योग। बृहस्पति से जो योग बनता है वो है चांडाल योग और दरिद्र योग। शनि से बनता है नंदी योग और दरिद्र योग। राहु केतु से बनता है ग्रहण योग, अंगारक योग और शाप बाधाएं जो कुंडली में होती हैं वो राहु और केतु की वजह से ही बनती हैं। बहुत सारे लोग दरिद्र योग में या दुर्योग में काल सर्प योग का भी नाम लेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग जो राहु और केतु से बनता है वास्तव में कोई योग नहीं होता, इसलिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मान लिया कुंडली में कोई दुर्योग है, कोई दरिद्र योग है, तो इसे समाप्त कैसे करें इस पर बात करेंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, मुकदमों में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर भी मिलेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, धूप लग सकती है, मौसम बदल रहा है, तबीयत का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधान रहें, हालांकि कोशिश करने पर रुका हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 93%। अब ये जानते हैं कि दुर्योगों से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले अपने घर के मेन डोर पर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाइए, या तो मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में या तो दरवाजे के दोनों तरफ। माता पिता और जीवन साथी का सम्मान कीजिए। 3 धातु का एक छल्ला, सोना, चांदी, तांबा
इन तीनों को मिला के मध्यमा उंगली में या 3 धातु का एक कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में पहन लीजिए। कोई भी दुर्योग कुंडली में हो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत शुभ होता है। रोज सुबह सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर प्रातःकाल गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो बड़े से बड़े दुर्योग टल जाते हैं। अगर धन की दरिद्रता है, धन को लेके दुर्योग है, परेशान है, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। और अगर बहुत सारे दुर्योग हैं, हर तरह के दुर्योग का नाश करना है, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए, हर तरह के दुर्योगों का नाश होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, प्रेम के मामले में मुश्किलें आ सकती हैं, हालांकि नई नौकरी और धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, संपत्ति के विवाद हल होंगे, आर्थिक लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने राजयोगों की और दुर्योगों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली में बदनामी के योग हों, अपयश पाने के योग हों तो क्या करेंगे? एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग दाहिने हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में रविवार को पहन लीजिएगा सवेरे सवेरे। रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। रविवार के दिन नमक खाना बंद कर दीजिएगा। अगर ये उपाय करते हैं तो हर तरह के अपयश और बदनामी से बचे रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।